के साथ जुड़े हुए थे, हम आपसे यही कह रहे थे, यहाँ से कमेंट्स जो आएंगे वो बहुत ही डविश आएंगे, यानी बाजार को पसंद होने वाले आएंगे, यानी अच्छे आएंगे, कुछ ऐसा खराब नहीं कहेंगे जिससे दुनिया भर का मूड बिगड़े। और आप देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही हुआ है, ये समय ही ऐसा है। चल जी, हम लोग हमेशा कहते थे कि रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात होती है, हर डाउनग्रेड के बाद एक अपग्रेड आता है, और देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। जब खराब समय होता है तो आपको खरीदना है और वेट करना है थोड़ा सा, उसके बाद देखिए अच्छे बयान आते हैं और अच्छा समय आता है। बाजार में भी बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बेयर मार्केट के बाद एक बुल मार्केट होता है, और आप देखिए वही समय आप अनुभव कर रहे हैं। इसी साल आपको बेयर मार्केट भी दिखा, इसी साल के अंत में आपने बुल मार्केट भी देखा है। अब लोग इसे डाउट करते रहेंगे और ये सेंटा रैली चलती रहेगी। तो शीर्षक दिखा दीजिए डॉक्टर साहब। सेंटा को हमने स्क्रीन पर पीछे रखा ही इसलिए है ताकि कहते हैं ना, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जिसको नहीं जो भी सुन रहे हैं वो कम से कम ये विजुअल देख लें। और आप देखिए सेंटा कंटिन्यू यहाँ पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बाजार में भी देखिए बुल्स ऐसे ही नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसका सिंबल है। और मुझे लगता है देखिए हर एसेट क्लास चल रहा है। सोना चला, अब सोना चलने के बाद सोना थोड़ा सा रुका, फिर हम देख रहे हैं शैल जी बिटकॉइन चल रहा है। आप देखिए बिटकॉइन ने $20,000 का स्तर पहली बार पार कर लिया है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां आपने पैसा डाला मंदी में और आपका पैसा ना बना हो। 170% 2020 में बिटकॉइन ने रिटर्न्स दे दिए हैं। तो आप सोचिए, अब आप नहीं खरीदें तो फिर देखिए इसके कोई मायने नहीं है। आपको लेना है कुछ भी लीजिए, आप देखिए आपका पैसा बन रहा है। ये मार्केट ऐसा ही है इस समय। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, और सीएनबीसी आवाज मार्च से अब तक देखिए आपको हिम्मत बंधाता आ रहा है। कल का बाजार भी आप देख लीजिए क्या हुआ है। 700 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग रिलायंस में हुई है। भारती एयरटेल में 350 करोड़ की वीरू डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। इन्फोसिस में 500 करोड़, एचडीएफसी बैंक में 500 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है। और ये चारों नाम जो मैंने लिए ये अलग अलग सेक्टर से हैं। आप देखिए ये बता रहा है कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं रोज सुबह सुबह उठ के कि एफआईआईस की तरफ से एक बढ़िया आंकड़ा बाय का आ रहा है, और देखिए वो अलग अलग सेक्टर्स के हीरोज खरीद रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की कल भी बाइंग होती हुई नजर आई। तो मंदी करने के कोई कारण मुझे तो नजर नहीं आते। जिनसे भी पूछ रहा हूं मैं कि मंदी क्यों होनी चाहिए, तो एक ही बात कहते हैं बहुत तेजी हो चुकी है। ये कारण दमदार नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं है। अगर पैसा आता रहेगा तो देखिए बाजार घटेगा नहीं, ये बात पक्की है। हाँ, साइडवेज हम हो सकते हैं जरूर, लेकिन साइडवेज के बाद आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है। तो मुझे लगता है कि अब 11,750 वाला जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो तो पूरा होगा ही। और हमेशा से देखिए बाजार जो हम लोग कहते हैं 11,750 फिर उसके ऊपर ही जाकर भागता है। तो मुझे लगता है 11,800 तक के लेवल्स भी आपको नजर आएंगे। डिप्स में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। परसों ज्यादा बढ़िया मौका था। कल देखिए बाजार ने आपको डिप ही नहीं दिया। अगर आज डिप आता है तो छोड़िएगा मत। देखिए मूड सेंटीमेंट आपको बताता है मिसेस बेक्टर का आईपीओ, और मिसेस बेक्टर का आईपीओ बता रहा है कि दूसरे ही दिन जिस तरह से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं, चल जी लोग छोड़ना नहीं चाहते क्वालिटी चीज। आप देखिए 11 गुना से ज्यादा भर गया ये शेयर। मुझे लगता है कि ये भी एक बंपर लिस्टिंग देगा, ये हम लगातार कह रहे हैं। और जो कंटिन्यूटी रहेगी वो बर्गर किंग के शेयर में रहेगी। खाने पीने वाली चीजें ईयर एंड में बढ़िया प्रदर्शन दिखाती हैं। और अब देखिए कच्चे तेल में भी एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो एसेट क्लास चल नहीं रहा था चल जी, वही देखिए आपको पैसा बनाकर दे रहा है। बिटकॉइन को सबने नकार दिया था और देखिए उसने पैसा बनाकर दिया। बिल्कुल हेमंत जी, $20,000 पर आपको एक बिटकॉइन मिल रहा है। और क्योंकि फंड की दुनिया में मैं ट्रैक करता हूं, एक वहां पर भी अहम डेवलपमेंट हुआ है। एक वैनगार्ड का ETF फंड है, अच्छा, उसमें $1 ट्रिलियन का एसेट अब आपको आता हुआ दिख रहा है। और मैं इसको बताता हूं अपने भारतीय AUM के बारे में, वो सिर्फ $120 बिलियन है। तो आप यूं समझिए कि हमसे 8 गुना एक फंड है जो एक लौता फंड है पूरी इंडस्ट्री से। ये बात ये दर्शाती है कि पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है बाजार में। सही है। और चाहे वो ETF के थ्रू आए, चाहे वो बिटकॉइन के थ्रू आए, वो सब रिस्कियर एसेट्स में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोगों को पैसा कमाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वीरू तेजी तेजी और तेजी, यही है देखिए रणनीति। कोई भी देखिए डाउट मत करिए मार्केट को। और जिन लोगों ने डाउट किया उन्होंने केवल एक ही चीज मिस करी है, रैली को मिस किया है। तो डाउट मत करिए, जिस दिन गिरावट होगी पता चल जाएगा, स्क्रीन पर दिखेगा। स्क्रीन को ट्रैक करिए, स्क्रीन बता रही है कि लाल निशान में खुलते जरूर है, या फिर इंट्राडे में लाल निशान में जाते जरूर हैं, लेकिन बंद हरे निशान में होते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड में कोई भी चेंज इस समय नहीं है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।